जय सिया राम। तो आज हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को उनके जिन लाडले प्यारे भक्त का चरित्र श्रवण कराने वाले हैं। वैसे तो वो ठाकुर जी के बहुत लाडले प्यारे हैं, खूब सुंदर सुंदर ग्रंथों की भी रचना की, परंतु उनकी कथा बहुत अनोखी। अटपटे से भक्त, स्टार्टिंग में तो बहुत अटपटे, कथा ही बहुत अटपटी उनकी। तो ऐसे भक्त जिनका नाम है श्री बिल्व मंगल जी, मंगल स्वरूप ही थे, ठाकुर जी के प्यारे लाडले प्यारे भक्त थे। तो अब श्री कृष्ण जी के परम कृपा पात्र श्री बिल्व मंगल जी संसार के लिए मंगल स्वरूप ही थे। इनका प्राकट्य दक्षिण भारत की कृष्णवेना नामक पवित्र नदी के तट पर हुआ। इनके पिताजी का नाम रामदास जी था। वे बड़े कुलीन सदाचारी थे और बिल्व मंगल जी भी बहुत ही संस्कारी बालक थे। शादीशुदा थे, पत्नी थी, पत्नी भी महान पतिव्रता, इतनी महान कि उनका आगे चरित्र हम श्रवण करेंगे कि ऐसा तो कोई पत्नी कर भी ना पाए अपने पति के लिए, जैसा बलिदान आदि इन्होंने दिया। और बिल्व मंगल जी ये भी बहुत अच्छे, परंतु एक बार कुछ संग में पड़ गए थे बाजार कुछ सामान आदि लेने। वैसे तो बहुत गंभीर धैर्यवान थे, परंतु एक बार नदी पार करके दूसरी ओर गए सामान आदि के लिए। वहां पे अब किसी समारोह आदि में इन्होंने एक वैश्या चिंतामणि उनका नृत्य गान देखा। अब वे तो बहुत सुंदर, उनके हाव भाव नृत्य गान ये सब देख के तो मोहित। अब बिल्व मंगल जी तो देखते ही रह गए। नृत्य गान हाव भाव सुंदर था, ये तो वहीं खड़े ही रह गए। और अब ये भी ब्राह्मण थे, ब्रह्म तेज से संपन्न थे, बहुत सुंदर थे बिल्व मंगल जी भी। तो वैश्या भी इन्हें देखकर मोहित हो गई और दोनों में अनन्य प्रेम हो गया। अब तो बिल्व मंगल जी उनके संग में पड़ गए। अब तो घर से किसी न किसी बहाने जाते रहते और वैश्या के घर पे ही जाते, अब उनसे खूब भेंट आदि करते। अब कुछ समय तो बात छुपी रहे, लेकिन जब रोज का ही नियम बन जाए कहीं और इनका मन ही ना लगे, इनका सारा ध्यान सारा मन केवल और केवल चिंतामणि में ही लगे, घर में किसी काम में पूजा भजन किसी में मन ना लगे, सदा उन्हीं का चिंतन चिंतामणि का। अब तो जब समय बीता, काफी समय हो गया, तो धीरे धीरे गांव में ये बात फैल गई और घर वालों को भी पता चल गई, पत्नी को भी पता चल गया। लेकिन वे इतनी पतिव्रता, उन्होंने कुछ नहीं कहा। माता पिता खूब समझाते कि ये तो गलत आचरण है, तुम वेश्या के पास क्यों जाते, तुम्हारी इतनी परम साध्वी धर्म पत्नी है, तुम क्यों इन्हें ऐसे कर रहे हो, क्यों वहां पे जाते हो। लेकिन इन्हें तो किसी का उपदेश लगे ही ना। अब तो ये बिल्कुल, जब सबके सामने बात आ ही गई तो अब इन्हें किसका है। अब तो ये सरेआम सबके सामने कहते, हाँ हम प्रेम करते हैं चिंतामणि से, उन्हीं के पास जाएंगे, वहीं रहेंगे, कोई नहीं रोक सकता हमें। अब तो लोग इनका मजाक भी उड़ाते, व्यंग करते, लेकिन ये तो शर्म लाज सब छोड़ चुके, सीधा कहते हाँ हम चिंतामणि के पास ही जाते हैं, वहीं रहते हैं, हमें वहीं सुख मिलता है। घर पे अब आना बंद कर दिया। माता पिता तो बहुत दुखी रहने लगे, महान कलेश हुआ उन्हें। अब बताओ, इतने कुलीन सदाचारी ब्राह्मण के यहाँ ऐसा पुत्र, ऐसा आचरण, बहुत दुखी रहने लगे। हर तरह से प्रयास किया समझाने बुझाने का, लेकिन बिल्व मंगल जी नहीं माने। अब तो उसी के पास रहने लगे। विवाहिता पत्नी, कुटुंब, परिवार, घर बार सब छोड़ के वहीं रहने लगे। और चिंतामणि भी, उन्होंने भी अपनी वेश्यावृत्ति छोड़ दी और इनसे प्रेम कर बैठी। अब तो ये सब समाचार पता चला नारद जी को। भगवान जी के पास भी गए और खूब उनसे व्यंग करके कहा कि आज तो धरती पे सच्चा प्रेम देख के आया हूँ मैं। भगवान ने कहा, धरा धाम पे प्रेम कहाँ, केवल आडंबर ढोंग ही है। तब उन्होंने कहा, नहीं नहीं, आजकल तो बिल्व मंगल और चिंतामणि का खूब सच्चा प्रेम दिखाई दे रहा है। तब तो स्वयं भगवान जी आए इनकी परीक्षा लेने, और इनके अनन्य प्रेम की परीक्षा लेने के लिए भगवान श्री कृष्ण तो राजा बने और नारद जी को मंत्री बनाया। चिंतामणि के पास आए मंत्री जी और कहा, राजा साहब ने बुलाया है तुम्हें, नृत्य गान करो, राजा को रिझाओ, बहुत धन आदि देंगे तुम्हें।
अब वैश्या तो दो बातों पे ही रीझ है, या तो धन आदि पे या तो रूप पे। अब श्री कृष्ण जी से सुंदर तो कौन ही होगा। तो मंत्री ने कहा, सबसे सुंदर राजा हैं, बहुत धन देंगे। लेकिन चिंतामणि ने मना कर दिया, नहीं नहीं, अब मैं ये वृत्ति छोड़ चुकी हूँ, केवल बिल्व मंगल के साथ ही रहती हूँ। नारद जी ने साम दाम दंड भेद हर तरह से समझा लिया, लेकिन वे ना मानी। अंत में तो कहा कि तुम्हें वैश्य की तरह नहीं बुला रहे हैं, रानी बना के रखेंगे तुम्हें, बिल्व मंगल पे है ही क्या, वो तो तुम राजा की रानी बनोगी, चलो हमारे साथ। लेकिन अनन्य प्रेम, चिंतामणि ने मना कर दिया। तब तो श्री कृष्ण भगवान जी भी खूब प्रसन्न हुए। और यहाँ बिल्व मंगल जी के माता पिता तो दिन दिन सूखे जाएं इस दुख के कारण, लोगों के व्यंग के कारण कि कैसा पुत्र प्राप्त हुआ है हमें। इतना दुष्ट, इतना दुराचारी वैश्या के घर पे रहता है अपनी पत्नी को छोड़कर। बहुत दुखी रहने लगे और इसी दुख में दोनों ने अपने प्राण त्याग दिए। अब तो बिल्व मंगल जी की धर्म पत्नी सास ससुर के साथ ही रहती थी, उनकी सेवा आदि करती थी। अब तो संसार में कोई नहीं रह गया उनके लिए, पति तो पहले ही चले गए थे वैश्या के पास, और यहाँ सास ससुर जी भी उन्हीं के दुख में चल बसे। लेकिन कोई नहीं, सदगति तो प्राप्त होना कम से कम। तो अब सब क्रिया आदि तो करवाई गई, लेकिन श्राद्ध कर्म के लिए तो पुत्र ही चाहिए। कौन करेगा श्राद्ध? सबने कह दिया आप नहीं कर सकती श्राद्ध, उसके लिए तो पुत्र ही चाहिए। लेकिन कौन बुलाए? कोई गांव वाला तैयार ही नहीं हुआ बिल्व मंगल के पास जाने को, उनको बुलाने को। तब तो बिल्व मंगल जी की परम साध्वी पत्नी स्वयं उन्हें बुलाने गई, केवल इसलिए कि मेरे ससुर जी की, सास जी की सदगति हो जाए। अब तो नदी पार करके आई, पूछते पूछते पहुंच गई उसके घर पे, चिंतामणि के घर पर। अब बाहर इंतजार करती रही, बुलावा भेजा, आई चिंतामणि। वे तो नहीं पहचानती थी ये कौन है। तब तो उन्हें देखकर अब बिल्व मंगल जी की पत्नी बहुत रोई और आंचल पसार के भीख मांगी। चिंतामणि ने कहा कि आप कौन हैं, इतनी क्यों दुखी थे, क्या कष्ट है आपको, क्या चाहिए बताएं हमें। तब तो इनकी पत्नी ने कहा, एक दिन के लिए आप हमारे पति को भीख में हमें दे दीजिए। ससुर जी की, सास जी की मृत्यु हो चुकी है और श्राद्ध कर्म के लिए इनकी परम आवश्यकता है, तो उन्हें सदगति प्राप्त हो, इसीलिए कृपा एक दिन के लिए आप दे दीजिए। तब तो वे समझी कि ये बिल्व मंगल जी की पत्नी है। चिंतामणि साध्वी के इतने विनम्र व्यवहार से बहुत प्रभावित हुई और जाके बिल्व मंगल जी से कहा कि आपको अभी जाना चाहिए अपने पिता का संस्कार आदि, श्राद्ध कर्म आदि करने के लिए। वे नहीं जाना चाहते थे और ये इनकी पत्नी भी जानती थी कि यदि हम बिल्व मंगल जी को कहेंगे तो वे नहीं चलेंगे हमारे साथ, क्योंकि वो चिंतामणि में आसक्त है। केवल एक चिंतामणि ही है जो उन्हें भेज सकती है, इसीलिए उन्हीं से निवेदन किया था। और अब चिंतामणि की बात तो बिल्व मंगल जी टाल ही नहीं सकते थे। तो अब चिंतामणि ने कह दिया, यदि आप नहीं जाओगे, सब कर्म आदि नहीं करोगे, तो हमारी आपकी भेंट नहीं होगी फिर कभी। तब तो बिल्व मंगल जी उनके कहने पर आए घर पे। सर्व जल्दी जल्दी सब काम जितना भी था श्राद्ध कर्म पूरा किया। पंडितों ने, गांव वालों ने बोला कि आज आप यहीं ठहरिए, जब कर्म होता है ये सब तो वहीं रहना होता है उस रात। लेकिन इन्हें तो अति व्याकुलता, ऐसे कैसे यहाँ रुक जाए, हम तो एक क्षण के लिए चिंतामणि के बिना नहीं रह सकते। वो तो उसने कहा इसलिए हम यहाँ आ गए, वरना तो हम बिल्कुल नहीं आते यहाँ पे। सबने खूब समझा लिया लेकिन वे ना माने। संध्या हो गई थी, मौसम बहुत खराब था, नदी चढ़ी हुई थी, उफान पर थी, लेकिन इन्होंने किसी की नहीं सुनी। आंधी आए, तूफान आए, हम तो जाकर रहेंगे चिंतामणि के पास ही, उसके बिना एक क्षण भी हमारा मन नहीं लगता। अब फिर किसी की बात ही नहीं मानी और तुरंत भाग लिए वहां से। अब इनकी पत्नी भी परेशान कि इसने आवेश में है, कहीं स्वयं को कुछ नुकसान ना पहुंचा दे, क्योंकि वे तो पतिव्रता थी, अपने पति को हानि कैसे होने दी। वे भी उनके पीछे पीछे भागी, लेकिन वो आवेशित होके भाग रहे थे, प्रेम में उन्मत्त थे, तो जितनी स्पीड में वे भागे उनकी पत्नी नहीं भाग पाई।
अब तो जब वे भागते भागते जाए तो देखा नदी उफान पर है। आसपास देखा कोई नाविक हो, लेकिन कोई नहीं। अब हो सकता है गांव वालों ने ही सब नाविक को हटा दिया हो कि देखा जाए कैसे पार करेंगे, यहीं रुक जाए आज तो ये। या मौसम इतना खराब था इसलिए भी नाविक नहीं थे। खैर जो भी हो, अब तो बिलमंगल जी सोच में पड़ गए कि कैसे नदी पार की जाए। लेकिन संयोगवश अब दोनों भागते हुए पहुंचे तो बिलमंगल जी तो नीचे वाली साइड आए भागते भागते, और पत्नी बाद में पीछे ढूंढते ढूंढते भागते हुए आ रही थी तो वो ऊपर वाली साइड पे थी। तो अब वहीं से दूर से देखा कि बिलमंगल जी है और वो तो नदी में कूदना चाहते हैं कि कूद कर तैर कर कैसे भी पार करूं, लेकिन जाना है। बिलमंगल जी सोच रहे हैं कि यदि मैं नहीं गया, डर के यहाँ बैठ गया, तो बिना चिंतामणि के तो मेरे प्राण वैसे भी नहीं बचेंगे, और यदि मैं नदी में कूद ही जाऊं तो क्या पता पार हो जाऊं, तब तो 50-50 चांसेस हैं, मर भी सकता हूँ जी भी सकता हूँ। लेकिन अपनी चिंतामणि के वियोग में तो एक क्षण नहीं जीवित रह सकता, तो इससे अच्छा है मैं नदी में ही कूद जाऊं, शायद पार हो जाऊं। तो अब इतना विचार करते हैं कि एक पल भी अपनी प्रियतमा चिंतामणि के बिना नहीं रह सकता मैं, ये सब सोच के तो कूद पड़े नदी में। और वहां उनकी पत्नी ने ऊपर से देखा तो वे बहुत दुखी कि सास ससुर तो नहीं रहे और अब पति भी नदी में कूद गए, तो ऐसे जीवन का मैं क्या करूंगी। धिक्कार है ऐसे जीवन पे, अकेले रह के क्या करना, जब कोई बचा ही नहीं अब। तो वे भी ऊपर से नदी में कूद पड़ी, और अब उनको तो बिल्कुल भी तैरना नहीं आता था। कूदा और नदी में डूब गई। अब जब तक मनुष्य के देह में प्राण होते हैं तब तक वो नदी में डूबता है, लेकिन जैसे ही प्राण पखेरु उड़ जाते हैं तब तो उनका शरीर हल्का हो जाता है और शव हमेशा फिर नदी में तैरता हुआ दिखता है। फिर वो डूबता नहीं है, वो तैरता है। और यहाँ अब बिल्वमंगल जी तो तैरना जानते थोड़ा बहुत, लेकिन इतनी बड़ी नदी और इतने उफान में तो तैरते तैरते जा रहे हैं, चिंतामणि का स्मरण करते हुए, उसकी याद करते हुए तैरते हुए जा रहे हैं। लेकिन अब जाते जाते थक गए, शरीर शिथिल पड़ गया, डूबने ही वाले थे इतने में ही वही पतिव्रता जिन्होंने जीते जी तो बिल्वमंगल जी का सदैव सहयोग दिया ही, उनकी खुशी में ही खुशी मानी कि यदि ये चिंतामणि के साथ भी खुश है तो वहां रहे, कभी इन्हें रोका टोका नहीं। और आज मृत्यु के पश्चात भी, क्योंकि वे तो डूब चुकी थी, शव बन चुकी थी, मृत्यु के पश्चात भी वो पतिव्रता है ऐसी कि मरकर भी पति के उपयोग में आई, मरकर भी पति की सेवा की, पति को मरने से बचाया, स्वयं भी पार हुई और पति को भी पार पहुंचा दिया। बिल्वमंगल जी जैसा ही डूबने वाले थे तभी उनके पास वो शव, उनकी पत्नी का शव बहता हुआ आया। लेकिन ये तो कान मुनमत, इनको तो पता ही नहीं कि शव आ रहा है या क्या है। इनके सामने केवल चिंतामणि की छवि छाई हुई है, इन्हें उसके अलावा तो कुछ दिख ही नहीं रहा। जब वे शव बहता हुआ आया तो इन्होंने पकड़ लिया, और इन्हें क्या लगा, इन्हें तो यही लगा, अच्छा चिंता ने भी तो मुझसे मिलने के लिए व्याकुल होगी ना, उसी ने नाव छोड़ी होगी वहां से, वही नाव बहती बहती आई है, बचा लिया चिंतामणि ने मुझे, प्रेम ही तो बहुत करती है मुझसे। अब नाव समझकर अपनी ही मृत पत्नी के शव पे चढ़ गए और उसी के सहारे तैरते हुए पार हो गए। अब यहाँ आके तो वो जो उनके समझ में नाव थी, लेकिन उनकी पत्नी का शव था, किनारे लगा दिया और दौड़े भागे अंधों के जैसे कामासक्त होकर पहुंचे अपनी चिंतामणि के पास। लेकिन पहुंचे तो इतने व्याकुल कि अरे गेट तो बंद है, यदि हम खटकाएंगे तो बहुत समय लग जाएगा, देर हो गई, सो गई होगी वो, जितनी देर में आवाज सुनेगी उठकर आएगी बहुत देर हो जाएगी, हम तो एक क्षण भी नहीं रह सकते उसके बिना, सब लोगों को भी पता लग जाएगा, सब बेकार में वाद विवाद करेंगे, सबसे बोलना पड़ेगा, और देर नहीं रुक सकते उसके बिना। तुरंत यहाँ पीछे के दरवाजे से या छत पे से जाता हूँ और चौंका देता हूँ उसको। तो अब ढूंढने लगे कहाँ से जाएं, कैसे जाएं,
तब तो देखा छत पे से एक मोटी सी रस्सी लटक रही है। इन्हें रस्सी दिख रही है। था तो वो अजगर, मोटा सा अजगर जो छत पे से लटक रहा था। लेकिन ये तो अंधे चिंतामणि के प्रेम में, और बस वही अजगर को पकड़ कर छत पे चढ़ गए और सोच रहे अब नीचे कूदूंगा। पुराने जमाने में एक हौद सी बनी होती थी घर में, जिसमें कीचड़ आदि पुराने घर का मतलब जो गंदा अंदा पानी होता था उसमें इकट्ठा करते थे, वहां से नालियों में प्रवाह हो जाता था, उसका हौद सी बनी होती थी। तो सोचा कि अगर हम जमीन पे कूदेंगे तो ज्यादा चोट लग जाएगी, हौद में कूद देते हैं, कीचड़ होगी पानी होगा तो चोट कम लगेगी। और अब ये नहीं सोच रहे कि वो कितनी गंदी होगी या क्या, वहीं छत पे से धम से कूदे हौद में। अब आवाज आई तो चिंतामणि जगी कि क्या हुआ, कोई चोर आया या क्या हुआ। दीपक जलाए गए, देखा गया तो बिल्व मंगल जी कीचड़ में गंदगी में सड़े हुए एकदम। तब तो बहुत हैरान कि आप यहाँ कैसे आए, आपको तो हमने घर भेजा था ना सबके लिए। तो उन्होंने कहा सब काम कराए हैं हम और नहीं रह सकते तुम्हारे बिना, इसलिए हम आ गए। तब तो उन्होंने कहा कि मौसम खराब है, नदी चढ़ी हुई होगी, तुम्हारी पत्नी ने आने कैसे दिया तुम्हें, रोका नहीं। तब तो इन्होंने झुंझला कर कहा होती कौन है वो रोकने वाली, हम किसी की नहीं सुनते। और कहा कि भला तुम्हारे सामने वो चीज ही क्या है जो कि हमें रोकने का साहस करे। तब तो चिंतामणि ने कहा सच तो ये है कि उसके सामने मैं कोई चीज नहीं हूँ, वो परम सती साध्वी पतिव्रता है। कहा मैं कुलटा कुल कलंकनी ऐसी हूँ, वैश्या हूँ मैं, मेरे में कोई धर्माचरण नहीं है, वो महान पतिव्रता है। उसने तुम्हारे सुख के लिए तुम्हारा सुख मान कर ही तुम्हें नहीं रोका। तुम ऐसी पत्नी को छोड़कर आए हो यहाँ पे, धिक्कार है तुम पे। तुम्हारा नाम बिल्व मंगल किसने रख दिया? बिल्व मंगल तो एक भोले बाबा का नाम होता है, बिल्व पत्र उन पे चढ़ाया जाता है, वो मंगल कारक है। तुमने तो उनके नाम को भी लज्जित कर दिया है। तब तो इन्होंने पूछा लेकिन तुम आए कैसे हो यहाँ, नदी कैसे पार की, तुम छत तक कैसे पहुँच गए? तब तो इन्होंने कहा अरे तुमने ही तो मेरे लिए नाव भेजी ना, इतना प्रेम करती हो मुझसे और अब मुझे ही डांट रही हो, मेरे लिए रस्सी लटकाई, तुम्हें पता था ना मैं आऊंगा, इंतजार कर रही थी ना मेरा। तब तो इन्होंने कहा कि ये क्या बात कर रहे हो, ना तो मैंने कोई नाव भेजी ना कोई रस्सी लटकाई, कैसे आए हो तुम यहाँ पे? कहा चलो अभी दिखाओ मुझे कौन सी रस्सी लगाई मैंने तुम्हारे लिए। तब तो जाकर देखा महाविषधर सर्प लटका हुआ है। तब तो बिल्व मंगल का अपमान करते हुए खींचते हुए बोली जिस हार्ड मांस के शरीर में तुमने अपना मन लगाया है ना, यदि उससे जरा सा भी प्रेम ठाकुर जी में लगाया होता तो कब तक तुम्हें भगवत प्राप्ति हो चुकी होती। ये सब नश्वर वस्तुएं हैं, कितने समय तक हम रहेंगे जो तुम यहाँ प्रेम कर बैठे हो। तब तो घर के बाहर निकले और कहा नाव दिखा के लाओ मुझे। जब तो बाहर आए, दीपक की रोशनी में देखा गया तो पहचान गई, यही तो वो स्त्री है जो कल आई थी। अरे ये तो तुम्हारी पत्नी है, महान पतिव्रता पत्नी, उसी के शरीर पे तुम चढ़कर यहाँ तक आए हो। इतना तक तुम्हें भान नहीं रहा कि मैं अपनी पत्नी के ही शव पे चढ़कर यहाँ तक आया हूँ? इतने अंधे हो गए हो, इतने आसक्त हो गए हो एक हार्ड मांस के शरीर पर? है क्या इस शरीर में? केवल रक्त मांस यही सब तो भरा हुआ है। कहा धिक तो ही धिक तो ही धिक तो ही कामी, तो सम को न विषय पथगामी। धिक्कार है तुम पे जो एक ऐसे शरीर के लिए तुमने सब भुला दिया है। इतने से आधा प्रेम भी, एक छटांग प्रेम भी ठाकुर जी से करते ना, वे तुम्हारे सामने प्रकट हो जाते। जितना प्रेम, जितनी आसक्ति तुम्हें मेरे शरीर में है। अब तो चिंतामणि की इतनी फटकार सुनकर, इतने उपदेश सुन के बिल्व मंगल जी के हृदय के नेत्र खुल पड़े। चिंतामणि ने तो कह दिया कि मुझे भान हो गया है कि ठाकुर जी के अलावा और कुछ नहीं रखा, तो अब मैं तो जा रही हूँ हरिद्वार, ठाकुर जी के भजन में ही अपना मन लगाऊंगी। समझ में आ गया है ये नश्वर संसार है, इसमें आसक्ति करना बेकार है। अब ये सब बातें सुनकर बिल्व मंगल जी के हृदय में भी
ये नश्वर रूप की बजाय अविनाशी श्री कृष्ण जी के सौंदर्य, उनके माधुर्य की अभिलाषा हो गई कि अब उनके दर्शन करने हैं। हृदय में बहुत आनंद होने लगा। ठाकुर जी से के प्रेम से अब हृदय बढ़ने लगा। दोनों के जीवन परिवर्तित हो गए। चिंतामणि ने अपनी वीणा संभाली और बिल्वमंगल जी ने मृदंग। ठाकुर जी का कीर्तन करने लगे रात भर, और दोनों ने निश्चय किया कि अब इस संसार की ओर मुड़कर नहीं देखना। सब भोग विषय सुख निछावर कर दिए अब तो, और पूरी रात कीर्तन आदि करके प्रातःकाल होते ही अपनी अपनी राह पकड़ ली। चिंतामणि जी गई हरिद्वार और बिल्वमंगल जी चल दिए वृंदावन की ओर। अब कैसी रही इनकी यात्रा? बिल्वमंगल जी वृंदावन पहुंचे या नहीं पहुंचे? क्या क्या हुआ? क्या ठाकुर जी की लीलाएं हुई नहीं? क्या ये सच्चे भक्त बन पाए या फिर पतित हो गए? ये सब हम अपने प्यारे कथा रसिक श्री सीताराम जी को कल श्रवण कराएंगे। आज के लिए इतना ही। जय जय श्री सीताराम।